करके ही तो अयोध्या का प्रबंधन होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आप अगर अच्छा सुनते नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस लेवल के भी। जिस समय भरत जी प्रभु श्री राम को लेने आए थे तो भगवान राम ने उनको अपनी गोद में बैठाल के सारे सब्जेक्टों का ज्ञान दिया और उनको एक तरीके से डांटा भी कि पूरा का पूरा राज्य छोड़ के सेना के साथ आ गया। ऑलमोस्ट अगर डिटेल में जाएं, 24,000 वर्सेस हैं वाल्मीकि रामायण में, हर लाइन अपने आप में पीएचडी है। डिटेल में अगर आप जाएं आपने उसमें दिया 14 साल तो वनवास में रहे, तो भोजन तो दिया ही होगा। अब भोजन का प्रकार कैसा था ये भी आपने किया है, इससे वो स्वस्थ रहे। वो आप थोड़ा सा उसमें अभ्यर्थ डालें कि किस तरीके का है, वरना तो फल फूल और कई जगह अग्नि का भी प्रयोग हुआ है। इनका ज्ञान भर चल जाता इस ऋतु में भौगोलिक स्थिति में कहाँ पर क्या चीज़ जंगल में पाई जाती है जो कि मनुष्य के भोजन के लिए उपयुक्त है। जब हम तपस्या कर रहे थे वो 14 वर्ष की तपस्या थी। आज लेट चालू ज्ञान उनको गुरुकुल में दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और एक चीज़ और है कि आप देखिए, भगवान राम उनके गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में जो उन्होंने हर आश्रम में यात्रा की, उन्होंने माना कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हमको जो वनवास भेज दिया गया। और वो अप्रोच प्रभु श्री राम की कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच की, लगातार सीखते रहना। तमसा नदी से जब निकले भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो भरद्वाज मुनि से उन्होंने सब सीखा। फिर शतभंग, शबरी का पेशेंस लेवल, कितने ऋषियों के आश्रम में गए। और हर आश्रम, हम लोग तो आज कलयुग में बैठे हुए हैं, बड़ी लिमिटेड सोच है क्योंकि उतना माइंड डेवलप नहीं है। अगस्त ऋषि के आश्रम तक जाकर पूर्ण ज्ञान लिया एज एन इफेक्टिव लिसनर, अदरवाइज उनको पूर्ण ज्ञान। तो ये लर्निंग प्रोसेस आजकल के यंगस्टर्स से हम हमेशा कहते हैं कि ये खत्म नहीं होता। आयु हमेशा एक नंबर है, सीखने की क्षमता हमेशा होती है। हनुमान जी में भी क्या था, एक चीज़ और इस पुस्तक में हमने